ये एक ऐसी ड्रिंक बन रही है जिससे आपके बाल, नाखून, आपकी हड्डियां, आपकी स्किन, आपकी ओवरऑल जो बॉडी है वो इस तरीके से इंप्रूव होगी कि आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। इसमें सारे मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन और बहुत ही अच्छे अच्छे तत्व है जिसकी हेल्प से आप अपनी इम्यूनिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे बनाया जाए और कैसे पिया जाए। यहाँ पर जिन भी चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसे कितनी क्वांटिटी में लेना है, कैसे लेना है, किस तरीके से बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है क्वांटिटी के हिसाब से। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप बादाम, उसी के साथ में आधा कप अखरोट और साथ में आधा कप काजू ले लिया है। अगर आप साबुत वाले काजू लेते हैं तो थोड़े महंगे आते हैं। यहाँ पे हमें इवेंचुअली इसे पीसना ही है, इसलिए मैंने टुकड़े वाले काजुओं का इस्तेमाल किया है। इन सारी चीज़ों के साथ हम इसमें डालेंगे फॉक्सनट, यानी जिसे मखाना भी कहते हैं, फूल मखाना। आजकल बहुत ट्रेंड में है क्योंकि शायद अभी अभी लोगों को ये पता चला है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर ताकत होती है। और इसी के साथ हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे भुने हुए चने हैं, मैंने छिलके निकाल लिए हैं, आप चाहें तो छिलकों के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, तो डिस्क्रिप्शन में तो मैंने लिखी हुई है, लेकिन ऐसी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है। आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको अपने शरीर की किस चीज़ की कमी को ज़्यादा पूरा करना है। अब जैसे कि फॉक्सनट है, ये एंटी एजिंग के लिए काम आता है, आपको फुर्ती के लिए काम आता है। बादाम और जो अखरोट हैं और जो चने हैं वो दिमाग के लिए, सर के लिए, उनके लिए होता है। खसखस है और यहाँ पे ये खजूर का पाउडर है, ये हमें काम आता है हमारा जो इम्यूनिटी उसे भी अच्छा रखने के लिए। जैसे कफ वगैरह हो जाती है, हमें सर्दी हो जाती है, इन सारी चीज़ों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल देती हूँ ताकि जितनी भी कमी है शरीर में सारी ठीक ठाक रहे। साथ में मैंने ले ली है मिश्री। आपको धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है क्योंकि वो फिल्टर्ड नहीं होती है, बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप शक्कर या फिर सादी वाली मिश्री डालते हैं तो वो उतनी फ़ायदेमंद नहीं होती है। साथ में मैंने ले ली है सौंठ, इसे भी हम साथ में पीस लेंगे। इसका भी बहुत अच्छा असर होता है। एक तो हमें कभी कफ, हमारा गला ख़राब होना, सर्दी होना, ये सारी चीज़ें नहीं होती। और जिंजर के तो आपको पता है बहुत ही सारे फ़ायदे हैं, ये हमें बहुत ही यूज़फुल होता है। और साथ में हम इलायची ले लेंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए। दालचीनी और इलायची टेस्ट के लिए भी अच्छी होती है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब इन सारी चीज़ों को किस तरीके से डालना है, कैसे डालना है, वो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लें, लेकिन इन्हें भूनना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हम इसलिए भूनकर कोई भी चीज़ का मसाला बनाते हैं ताकि जो शेल्फ लाइफ है वो हमारे मसाले की अच्छी बनी रहे। अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो आप ज़्यादा दिन के लिए इसे रख नहीं पाएंगे और ये ख़राब हो जाएगा। मखाने को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस आपको 1-2 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर इसे भून लेना है और इसे निकाल देना है। निकालने के बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तो अपने आप कड़क हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से पिस पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे बादाम और अखरोट, इनको मैं एक साथ डाल रही हूँ। मखाने थोड़ा जल्दी जल जाते हैं और इनको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को अलग अलग डाला है। अब जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई हैं वो आप उस हिसाब से भी भून सकते हैं कि जो चीज़ें जल्दी जल जाती हैं उन्हें एक साथ भून लें, जिन्हें टाइम लगता है उन्हें थोड़ी एक साथ भून लें। तो यहाँ पर इसे भी 1-2 मिनट किया है, सिर्फ इसलिए ताकि अगर कोई भी मॉइस्चर, कोई भी नमी इनके अंदर हो तो वो निकल जाए। यहाँ पे काजू हैं, उन्हें भी मैंने भून लिया है। इन सारी चीज़ों को भूनने के बाद हम एक तरफ रख लेंगे और फिर इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अच्छे से जब ये ठंडा हो जाए तभी हमें इसे पीसना है, क्योंकि अगर आप इन्हें गर्म पीसने की कोशिश करते हैं तो मिक्सर तो गर्म होती ही है, प्लस गर्म होने की वजह से अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में आ नहीं पाता है। तो जो खसखस है उसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। खसखस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो हम लड्डू वगैरह खाते हैं, जब औरतें बच्चा पैदा करती हैं उसके बाद, तभी उन्हें इसके लड्डू दिए जाते हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये सारी इसलिए चीज़ें की जाती है क्योंकि औरत के जो शरीर होता है वो कमज़ोर हो चुका होता है, उसे दोबारा पहले की स्टेट में लाना होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। आजकल के जो एनर्जी पाउडर्स वगैरह दुकान में मिलते हैं बहुत महंगे भी होते हैं और इतने फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। उससे कम खर्चे में ये बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे जो सौंठ है उसे भी मैंने थोड़ा सा भून लिया है। सौंठ को जब आप पीसेंगे तो इसी तरीके से पूरा नहीं पीसना है। अगर आप मिक्सर में डाल देते हैं तो आपके मिक्सर के ब्लेड टूटने का डर रहता है, तो उससे पहले हम हल्का सा हाथों से पीस लेंगे और फिर उसके बाद में इसे मिक्सर में डालेंगे। अब ये मिश्री है, इसे भी इस तरीके से पूरा ना डालें, इसे भी हम तोड़ लेंगे। और मिश्री की क्वांटिटी जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जो हम खजूर का पाउडर और मिश्री का पाउडर डाल रहे हैं उससे नेचुरली ये मीठा आ जाएगा, तो आपको इसमें शक्कर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो थोड़ी बहुत शक्कर बाद में ऐड कर सकते हैं या फिर मिश्री और खजूर की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे इस तरीके से टुकड़ों में कर लिया है। सबसे पहले मिश्री मिक्सर में पीस लेते हैं। मिश्री को पीसने के बाद बाकी सारी चीज़ें एक एक करके, काजू बादाम आप एक साथ पीस लें, उसमें अखरोट डाल दें। मखाने जो है फॉक्सनट्स जिसे कहते हैं उन्हें एक साथ पीस लें। खसखस को एक साथ पीस लें। ये देखिए सौंठ का जो है पाउडर वो भी इस तरीके से पहले उसे छोटे टुकड़ों में कर लेना है और उसके बाद पीसना है। सारी चीज़ों को पीसने के बाद आप इस तरीके से छान लें। यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि जो सौंठ है अच्छी तरीके से पीसी नहीं जाती, इस तरीके से रह जाती है। अगर रह जाती है तो उसे फेंके ना, जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें आप अदरक की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। उबाल लें और फिर दूध डाल के
चाय बना लें। यह है खजूर का पाउडर, मैंने पाउडर में इसलिए लाया ताकि घर में मुझे पीसना ना पड़े। अब सारी चीज़ों को एक एक करके इसमें मैं ऐड कर दूँगी पीसने के बाद। और फिर यहाँ पे मैंने चने को भी अच्छी तरीके से पीस लिया, एकदम पाउडर कर लिया है। चने के छिलके के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिना छिलके के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। खसखस को भी पीस लें। खसखस जो होती है बहुत अच्छी तरीके से नहीं पीसी जाती, दरदरी ही रहती है, कितनी भी आप कोशिश कर लें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप दरदरा ही इसमें डाल दें। अभी फॉक्सनट है, इसे भी पीस लेंगे। ठंडे हो चुके हैं इसलिए इतने क्रिस्पी है कि आपको पीसने में ज़रा सी भी मेहनत नहीं लगेगी। इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आपको पीसने में प्रॉब्लम हो रही है उसका पीसा पिसाया पाउडर ले आ सकते हैं आप। किसी भी दुकान जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं वहाँ पे इनके पाउडर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं पीसनी है तो सारी चीज़ें पाउडर में ले आएँ, लेकिन क्योंकि हमें डर होता है कि उसमें कोई मिलावट ना हो, इसलिए कोशिश करें कि सारी चीज़ें आप साबुत लेके आएँ घर में, उसे थोड़ा सा भूनने के बाद अपनी आंखों के सामने ही पीसें। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। ये फ़िलहाल हल्का हल्का गर्म है, इसलिए इसे इसी तरीके से परात में ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसे स्टोर करेंगे। तो अच्छी तरीके से पहले यहाँ पे इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर हम सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो मिश्री के टुकड़े हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, ऐसे भी ये चलेगा। अब पीने के लिए आप इसे गर्म या ठंडे दूध में डाल के पी सकते हैं मौसम के अनुसार। यहाँ पे बस 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच इसे डाल देना है और उसके बाद में इसमें शक्कर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो ऊपर से ऐड कर भी सकते हैं। इसे रात को सोने से पहले अगर आप पीते हैं तो नींद भी बहुत अच्छी आती है और इसकी जितनी भी चीज़ें हमारी शरीर को देनी होती है सारी रात भर अच्छे से मिल जाती हैं। या फिर सुबह नाश्ते के बाद भी आप इसे पी सकते हैं। ये दोनों ही टाइम बहुत अच्छे हैं इस एनर्जी ड्रिंक को पीने के लिए। 15 दिन में आपको फ़र्क नज़र आएगा बच्चों में और बड़ों में, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसे पैक करके रखने के लिए किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप इसे डाल दें, कांच का हो या प्लास्टिक का। और अगर आपको इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा करनी है तो इस डब्बे को आप फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने से ये 2-3 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप जब चाहें इसे निकाल कर डालकर रख सकते हैं। और या फिर आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं और इसे यूज़ करने के बाद दोबारा फिर से बना लें। इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और इस पाउडर के ख़राब होने का डर भी नहीं होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर देख लीजिए परफेक्ट क्वांटिटी के लिए। वैसे तो मेरे हिसाब से आप कोई भी चीज़ इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खाली आपको खसखस और सौंठ ठीक क्वांटिटी में डालनी है।